ओके, तो हमने जब बाइसेक्शन पढ़ा था तो ये हमारे पास क्या होता था कि दो पॉइंट्स होते थे जिसके हम चेक करते थे कि हमारा रूट लाई करता है, जैसे ये 1 और 2। फिर हम क्या करते थे कि हमने क्या किया था, उसके अंदर एक को एक्स नॉट ले लिया था, एक को एक्स वन ले लिया था। तो जो हमारा अगला पॉइंट आता था वो हमारे पास आता था एक्स नॉट प्लस एक्स वन बाई 2 कैलकुलेट होता था। फिर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते थे, इस पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर एक पॉइंट हम निकाल देते, तो बाकी जो बच जाता था फिर उसके अंदर हम लाई करते, और ये वाला काम हम साथ साथ चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ हम चेक करते थे कि किस किस के दरमियान रूट लाई करता है। इसको हम कहते हैं कंडीशन कहते हैं। थ्योरम वाली जो है थ्योरम कंडीशन जो है वो साथ साथ हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये जो हम थोड़ा सा ग्राफ बनाना तो नहीं चाहिए, मगर आपकी आसानी के लिए जब हम ये ग्राफ बना के चेक करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि हम हर आइटरेशन के अंदर थ्योरम की कंडीशन को चेक करें। जबकि फार्मूले में हमने ऐसा नहीं किया था। जब हमने न्यूटन रासन फार्मूला पढ़ा था तो उसके अंदर सीधा सीधा हमने एन की जगह 0 ले लिया, पुट करके वैल्यू निकाली, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया। इस तरीके से हम अगली एक्स नॉट हमें मतलब पहले पता लग गया। जैसे ये इन दोनों के दरमियान रूट लाई करता था, एक को हमने एक्स नॉट कह दिया, एक को हमने एक्स वन कह दिया। तो फिर उसके बाद हमने एक को एक्स नॉट लेकर एक्स वन निकाला, फिर एक्स टू निकाला, फिर इस तरीके से चलते चलते जहाँ पे दो वैल्यूज 10 या x11 सेम आ गई तो वो ये हमारा क्या होता था, आंसर होता था। ये हमने उसके अंदर काम किया। अच्छा, अब जो है सिचुएशन के सेकंड फार्मूला, अब नेक्स्ट जो फार्मूला है, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। सेकंड फार्मूला, सेकंड SECANT, सेकंड फार्मूला जिसका न्यूटन राफसन का फार्मूला था, सेम उसी तरीके से इसका भी फार्मूला। बाकी चीज़ें सेम वही गई, उसी तरीके से आपने चेक करना है कि आपका रूट जो है वो किस किस के अंदर लाइन करता है, वो हमने इसके अंदर चेक किया। अब हम लिखेंगे कि यहाँ पे ये पहला 1 जो है, ये 2 जो है, एक को हम एक्स नॉट कह देंगे और दूसरे को क्या कह देंगे, एक्स वन। जैसे हमने वहाँ पे किया था बाइसेक्शन में, एक को एक्स नॉट कह दिया, एक को एक्स वन, तो फिर अगला पॉइंट कौन सा निकलेगा, एक्स टू निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल। अब न्यूटन राफसन में हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, दो की नहीं पड़ती थी, तो हम एक को एक्स नॉट कह के, चाहे वो 1 ले लें चाहे आप 2 ले लें, तो उससे काम शुरू करें। चाहे हम इसको एक्स नॉट ले लें या इसको एक्स नॉट लेके काम शुरू करें। अब क्या चीज़ है, सेकंड फार्मूले में फिर हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे, एक एक्स नॉट और एक एक्स वन। तो हमने एक को एक्स नॉट कह दिया, एक को हमने क्या कह दिया, एक्स वन कह दिया। अब फार्मूला यूज़ होगा जिसका न्यूटन राफसन का फार्मूला था। जैसे न्यूटन राफसन का फार्मूला था, फिर एन की वैल्यूज पुट करते रहते थे तो अगली वैल्यू निकलती रहती थी। तो यहाँ पे भी यह फार्मूला ही यूज़ होगा। तो लिखते हैं सेकंड फार्मूला इज। अब सेकंड का फार्मूला क्या है, आइटेशन में याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। राइट साइड पे जितने मर्जी पॉइंट होंगे वो इससे कम होंगे। अब इसका फार्मूला ये एक्स ऑफ n माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन। अब देखें एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देखो, इसको फार्मूले को याद रखने के लिए। देखें अगर ये हम इस पर जाते हैं ग्राफ में, तो पहला 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, इस तरीके से चलती हैं बातें, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, ठीक है। अगर मैं 3 को डिस्कस करता हूँ, 3 को डिस्कस करता हूँ तो इससे पीछे कौन से पॉइंट आएंगे, 1 और 2 आएंगे। जब आप 3 को डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट को, तो पिछले पॉइंट कौन से आएंगे, 1 और 2 आएंगे। अगर मैं कह देता हूँ कि ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो जब आप एक्स टू लेफ्ट साइड पे रखते हैं हमेशा ज़्यादा होता है, तो आगे जो चीज़ें आएंगी उसके अंदर एक्स नॉट भी आ सकता है, एक्स वन भी आ सकता है, क्योंकि हम ये चीज़ निकाल गए तो पिछली 2 चीज़ें आती हैं। अगर मैं इस ये 2 है, ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूँ n+1, तो पीछे 2 पॉइंट आ गए, एक को हम कह देंगे एक्स एन और दूसरे को कह देंगे n-1। अब चेक करके देख लें, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, x2 बन जाता है। n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये 1 बन जाता है। n की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या आता है, 0। माइनस तो हम पढ़ते ही नहीं है, x और -1 तो हम पढ़ते ही नहीं, हम तो स्टार्ट ही 0 से लेते हैं। तो जब हम x2 निकालते हैं तो पिछले 2 पॉइंट यूज होते हैं, कौन कौन से, x0 और x1। जब आप यहाँ पे n की जगह 2 कहेंगे तो क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। जब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये x2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x1। फिर पिछले पॉइंट इस्तेमाल होंगे, अगला पॉइंट निकालने के लिए पिछले पॉइंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम n+1 ले लें, सेंटर वाले में n रख देता हूँ, n अगला n+1 है तो इससे पिछले क्या होगा, n-1 है। सेंटर में n है, एक आगे जो होता है एक ऐड होता है, जैसे 2 है, 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 लेस करेंगे तो पिछला। एक पॉइंट ऐड करते हैं तो आगे चला जाता है पॉइंट, अगर लेस करते हैं तो पीछे चला जाता है।
अब हम तो निकाल गए n पॉइंट n प्लस वन के ऊपर n प्लस वन, तो पीछे जो कौन से पॉइंट बनते हैं, एक n बनता है और एक n माइनस वन बनता है। भाग इसका फार्मूला ये याद रखिएगा। तो इसके बाद देखते हैं फार्मूला ये है कि ये जो दो पॉइंट होंगे आपके, एक xn और एक x ऑफ n माइनस वन, तो इनके फंक्शन की वैल्यूज भी होंगी। तो जैसे वन अभी हमने किया था ना, ये वन और टू है, ये वन और टू है, तो ये जो माइनस वन है ये एफ ऑफ वन है, ये जो सिक्स है ये एफ ऑफ टू है। अगर आपके पास पॉइंट वन और टू है तो वन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ वन, टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ टू लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर एक पॉइंट है एक्स ऑफ एन, तो इसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स एन। एक्स ऑफ एन माइनस वन लिखेंगे तो इसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वन। तो ये चार चीज़ें बनती हैं, इन चारों को मिला के फार्मूला बनता है। ठीक है, तो जब एक्स ऑफ एन माइनस वन लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन के साथ, एक्स ऑफ एन लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन के साथ। तो फार्मूला जरा देखिएगा, एक्स ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई किससे हुई, एफ ऑफ एक्स एन से, माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ, ठीक है। ये फार्मूला ये आप चाहे यहाँ से याद रख लें चाहे अपने तौर पर याद रखें। तो ये चीज़ आ रही एक्स ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन, इसके ऊपर इसके फंक्शन की वैल्यू होगी, इसके साथ इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, और डिवाइड में क्या करना है, याद करने के लिए यहाँ से x निकाल दें, तो बाकी जो बचेगा वो नीचे आता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेटर आप लोगों ने लेने हैं, उसके ऊपर काम शुरू करें। न्यूटन फॉर्म, जिस तरह न्यूटन राफ्सन में करते थे, हम क्या करते थे, एन की वैल्यूज पुट करके हम आगे काम करते थे। अब यहाँ पे भी यही है, पहली वैल्यूज कौन कौन सी पता लग चुकी हैं, एक एक्स नॉट और एक एक्स वन, अगली वैल्यू कौन सी होगी, एक्स टू होगी। तो एक्स टू बनाने के लिए हमें एन को क्या लेना पड़ेगा, वन लेना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट राइटेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट राइटेशन में हम क्या करते हैं, एन को जीरो, वैसे तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, मगर हमें इससे क्या मिलेगा, एक्स वन मिलेगा, मगर एक्स वन तो हमें पहले से पता है, तो हम इससे आगे जाएंगे तो आगे क्या बनता है, एक्स टू बनता है। तो अब हम एन को लेंगे वन ले, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स टू बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स। सिर्फ एन की जगह वैल्यू पुट किया दिया। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ आपने कैलकुलेट करनी है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है ना। ये वैल्यू देखिए क्या बनती है, ये वन आ जाएगी, ये एफ ऑफ वन आ जाएगी, एक्स वन क्या आपके पास टू है, तो ये एफ ऑफ, यहाँ पे देखें ना, ये एक्स नॉट वन है, तो यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू टू, यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन। अब एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू कहाँ से मिलेगा, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कल भी हमने किया था, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यही हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। यही क्वेश्चन हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो अब आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ टू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, फंक्शन ये, ठीक है। टू एफ ऑफ टू कैसे निकलेगा, टू पुट करेंगे सिक्स आ जाएगा, वन पुट करेंगे तो ये माइनस है, बस इसको पुट करना है आपके कल की। जब एक्स टू निकल आए, सपोज करता हूँ कि इसकी वैल्यू निकल आती है 1.2513, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर सेकेंड आइटरेशन पे चले जाएंगे। सेकेंड आइटरेशन में अब एक्स टू के बाद अगला पॉइंट क्या आता है, थ्री आता है, तो एन को क्या ले लेंगे, टू ले लेंगे। तो जब एन को टू पुट करेंगे फार्मूले में, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स थ्री बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एन की जगह टू किया तो टू माइनस वन वन, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू, तो ये बनेगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू। आगे आप खुद बना लें, इसको उल्टा दें, ये एक्स टू हो जाएगा, अंदर एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा, डिवाइड में एक्स को छोड़ दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब एक्स वन क्या है आपके पास, एक्स वन आपके पास टू है, और एक्स टू आपके पास क्या है, वो ये जो यहाँ से वैल्यू निकली 1.2513। फिर एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, ये पॉइंट उठा के फंक्शन में पुट करते हैं, इसको फिर दोबारा कैलकुलेट करना है, और यही चीज़ आगे चलाती है। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है